नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज दुबे और आज मैं बात करने वाला हूं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के नए सर्कुलर से रिलेटेड। क्या है नए सर्कुलर में? 21 अगस्त को एक नया सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कुछ बड़े चेंजेस किए गए। और सबसे पहला जो चेंज था, जो जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, उन्होंने एक फैमिली की वो लेकर आया, कॉन्सेप्ट लेकर आया कि कोई एक फैमिली से कोई एक ही आदमी या कोई एक पर्सन ही एलिजिबल होगा सब्सिडी के लिए। जैसे पहले क्या होता था, मैंने अपने नाम से अप्लाई किया, मेरे बच्चे के नाम से या मेरी वाइफ के नाम से या मेरे माता या पिता के नाम से हर आदमी अलग अलग अप्लाई कर सकता था। उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक फैमिली से कोई एक अप्लाई करेगा। और फैमिली को कैसे डिस्क्राइब किया? फैमिली में इंडिविजुअल, उनके माता पिता, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, बेटा या बेटी जो भी हो, अगर वो उनमें से कोई एक भी अप्लाई कर देगा, किसी एक को भी सब्सिडी मिल जाती है, तो इसमें दूसरा कोई एलिजिबल नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखो, अगर आप एनएचपी, जब मैं एनएचपी की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए ओपन कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पॉली हाउस, नेट हाउस, ये जो बनाया जाता है ये एनएचपी डिपार्टमेंट इसकी सब्सिडी देता है। तो ये था पहला चेंज। तो एक फैमिली से कोई एक अलाउड होगा। दूसरा क्या हुआ? दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो विधायक, सरकारी कर्मचारी है ना, इन पे हथौड़ा चला दिया उन्होंने। क्या क्या था, क्या चेंज किया गया? चेंज किया गया कि कोई भी एमपी है, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, कोई भी एमएलए है, इसके अलावा कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई स्टेट गवर्नमेंट, सरकारी मतलब चाहे वो सेंट्रल का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, हाँ, अगर कोई कर्मचारी 10,000 रुपए से कम की इनकम के वाला है, या कोई पेंशनर है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट की, जिसकी पेंशन 10,000 रुपए से कम हो, केवल वो अप्लाई कर सकता है। इसका क्या ये मतलब है कि कोई पेंशनर, चाहे वो सेंट्रल स्टेट का हो, जिसकी पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा हो, एलिजिबल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, सही समझा आपने। कोई भी पेंशनर, चाहे वो उसकी सेंट्रल से हो या स्टेट से, अगर उसकी पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा है तो अब वो एनएचबी की सब्सिडी का बेनिफिट नहीं ले पाएगा, यानी उसे सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या जो जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं सब्सिडी के बारे में। तो क्या चेंज आया है सब्सिडी में? सबसे पहला चेंज है कि उन्होंने ओपन कल्टीवेशन का, पता है ना कि जो सब्सिडी मिलती थी वो 40%। ओपन कल्टीवेशन मतलब बगीचा लगाना, फलों का बगीचा। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या हो गया? पॉली हाउस हो गया, नेट हाउस हो गया, शेड हाउस हो गया, या कई लोग क्या बनाते थे, कोल्ड स्टोरेज बनाते थे, राइपनिंग चैम्बर बनाते थे। अब इन सब की सब्सिडी कर दी गई 35%। कितनी? पहले जो 50% थी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, उसको भी 35% कर दिया गया। ओपन कल्टीवेशन पे 40% था, वो भी 35% कर दिया गया। एनईआर और जो हिमालयन स्टेट्स हैं जो भी नोटिफाइड है, वहां अभी भी 45% है, पर मेजोरिटी पे जितने भी स्टेट्स हैं वहां की सब्सिडी कितनी कर दी गई है? 35% सब्सिडी कर दी गई। लैंड कॉस्ट को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब लैंड की जो कॉस्ट होगी अब आप उसे प्रोजेक्ट कॉस्ट पर नहीं ले पाओगे। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप एनएचपी के थ्रू या एनएचपी के स्कीम को अवेल करने के लिए अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, तो इन बातों को जरूर ध्यान रखो। चेक कर लेना कि अगर आपकी फैमिली से किसी ने अवेल कर लिया है तो आप दोबारा अप्लाई ना करें, आगे जाके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और बाकी जो सब्सिडी का मैंने क्राइटेरिया बताया वो भी ध्यान में रखिएगा। कुछ भी नया अपडेट आता है या आपको कुछ भी जरूरत होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड या अदर किसी कंसल्टेंसी के लिए, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।